नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ उसके बारे में मैं डिटेल से बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पुआल का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके ऊपर से मिट्टी लगाते हैं और मिट्टी लगने के बाद वहाँ से क्या होती है, धूप में हम लोग सूखने के लिए देते हैं। और वहाँ से जब उस पर धूप पड़ती है तो मिट्टी में कहीं कहीं पे क्या होता है कि क्रैक आ जाता है, ठीक है। और वैसे तो हम लोग मूर्ति किसी को दे नहीं सकते हैं कि क्रैक वाला, तो क्रैक ना आए इसलिए उस पर हम क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं, मार्केट से पुराना कपड़ा खरीद के लाते हैं, सूती कपड़ा, ठीक है। और उस सूती कपड़ा को क्या करते हैं, जितना हमें चिपकाना होता है उतना उस पर हम लोग क्या लगाते हैं, ठीक है। और उस पर हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी का एक हम लोग जो काली मिट्टी है उसका बहुत ही पानी, सबसे पहले पानी लेते हैं, पानी में काली मिट्टी डालते हैं और उसके बाद उसको बहुत ही मेहनत से उसको क्या करते हैं, घोलते हैं। घोलने के बाद उसको हम लोग गाढ़ा लिक्विड बनाते हैं, ठीक है, जिसमें मिट्टी और पानी दोनों का अंश होता है। उसके बाद उसे हम कपड़ा से छान लेते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, जैसे देख रहे हैं कि हम लोग कपड़ा लगा रहे हैं, उसी कपड़ा में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ देखिए नाप ले रहे हैं ताकि बराबर हिस्से कटे, क्योंकि कपड़ा लगाना बहुत ही एक कलाकारी का काम है, क्योंकि कहीं पे मुड़ना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है कि मूर्ति की फिनिश जो है वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हम लोग नाप लेने के बाद उस मिट्टी की जो बर्तन है, जो लिक्विड हमने बनाया था, उसमें डुबा के अब यहाँ पे क्या करेंगे, चिपकाएंगे। और बहुत ही बढ़िया से देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हमने फाड़ा था, और इस पे हम चिपका देंगे ताकि धूप लगे तो वहाँ पे नहीं फटे, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लोग वहाँ पे रखेंगे और वहाँ पे बहुत अच्छे से बिछा के उस पर घोल मारेंगे, मिट्टी का घोल मारेंगे। उसके बाद वहाँ पे एक बांस का कमची होता है, जिससे हम लोग क्या करेंगे, अच्छी तरीके से चिकना देंगे ताकि वो कपड़ा बैठ जाए और सूखने के बाद ऊपर ना आए। उसके बाद ऊपर से घोल मारते हैं और घोल मारने के बाद बहुत अच्छे से उसको फिनिशिंग देते हैं। एक लकड़ी का कमची होता है, उसको बहुत अच्छे से फिनिशिंग देते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि कपड़ा नहीं दिखना चाहिए किसी भी हाल में। कपड़ा दिखने के बाद आप कितनी भी महंगी पेंटिंग कर लो, उसका वो यूनिकनेस ख़त्म हो जाता है, ठीक है, वो ब्राइटनेस ख़त्म हो जाता है। इसलिए हम लोग को कपड़े को अच्छी तरीके से बैठाना होता है। उसके बाद उसे कपड़े को बैठाने के बाद आप धूप में कितनी भी देर रख दो, कहीं से क्रैक नहीं आएगा, मूर्ति एकदम फिनिशिंग में बैठेगी, ठीक है। वहाँ से फिनिशिंग में बैठने के बाद आप मूर्ति में रंगाई, पेंटिंग वेंटिंग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है जो आज हम कर रहे हैं, और इसी तरीके से हम यहाँ पे वीडियो लाते रहेंगे। कलाकारी से संबंधित मिट्टी की मूर्तियाँ हमारे यहाँ बहुत सारी बनाई जाती हैं। बहुत से, जैसे अगर महापुरुषों में बनवाना हो तो जितने भी महापुरुष हमारे देश के हैं सबकी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। बाकी जितने भी पर्व त्यौहार हैं, ये ऊपर वाले की खुशकिस्मती हम लोगों को दी है। देखिए भगवान सबको देखते हैं, जैसे हर लोगों को देखते हैं उस तरीके से हम लोग को भी देखते हैं। उन्होंने हम लोग को एक आर्ट दी, ठीक है। भगवान सबको कुछ ना कुछ रोजी रोटी दिया है, हम लोग को भी एक ऐसी रोजी रोटी दी है कलाकारी, कि भगवान किसी को भूखा नहीं सुलाते हैं, वो खुद बिक जाते हैं, हम लोग के माध्यम से हम लोग बनाते हैं, भगवान को बेच देते हैं, लेकिन पेट जरूर भरता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोगों को भगवान का आराध्य करना चाहिए, शुभचिंतक हम लोग को होना चाहिए। और आप लोग देख ही रहे हैं कितनी मेहनत है, भगवान की प्रतिमा को हम लोग कितनी मेहनत से बनाते हैं, और इतनी धूप में खड़े होकर लगातार बनाना पड़ता है, ठीक है। और इसे उचित मूल्य पे दिया जाता है। बाकी जितने भी पर्व त्यौहार है, दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा, विश्वकर्मा पूजा, जन्माष्टमी, जितने भी भारत में पर्व त्यौहार होते हैं भगवानों के, सभी की मूर्ति हमारे यहाँ बनाई जाती है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए अगला जो प्रोसेस है, कपड़ा लगाने के बाद ये ब्रश से हम लोग क्या करें, 4 इंच का ब्रश से उससे हम लोग मिट्टी का घोल चढ़ा, अभी भी साटने के बाद कपड़ा दिख रहा है, उस पर हम लोग